दोस्तों नमस्कार। हम लोग अब तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में देखेंगे। तो आज बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है क्यूब और क्या है? क्यूब रूट, जिसे हम लोग घन और घनमूल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घन क्या है, और फिर जो हम घन के बारे में समझ लेंगे तो फिर हम देखेंगे घनमूल क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हमने कहा था, जब हम वर्ग बता रहे थे, स्क्वायर बता रहे थे, तो हमने कहा था कोई संख्या लीजिए और संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे, फिर आपको जो मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये संख्या वर्ग है। क्या है? वर्ग है। जैसे हमने 2 का 2 से गुणा किया और हमें 4 मिला, तो हम क्या कहेंगे? 4 2 का वर्ग है। ये हमने कहा था। हमारे पास 5 है, हमने 5 का 5 में गुणा किया और हमें क्या मिला था? 25। तो हम क्या कह रहे थे? 25 वर्ग है। किसका? 5 का। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं घन क्या है। हमारे पास कोई संख्या है और इस संख्या का हमने एक बार गुणा किया, फिर एक बार गुणा किया, मतलब कुल हम कितनी बार आपस में गुणा करेंगे? 3 बार। कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 8 2 का घन है। 8 2 का घन है, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे? 8 क्यूब। क्यूब है 2 का। ठीक है, ये हम कहेंगे। मान लो 4 है, 4 का हमने गुणा किया 4 में और फिर 4 का गुणा किया, तो क्या मिला? 4 चौक के 16, चौक का 64। हम कहेंगे 64 4 का घन है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे 64 क्यूब ऑफ 4। 64 क्यूब ऑफ 4। 64 4 का घन है। मान लो 7 है, 7 का हमने 7 गुणे 7 गुणे 7 कर दिया। ठीक है, तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 343। तो हम क्या कहेंगे? 343 7 का घन है। यहां तक बात समझ आ रही है? अब आइए इसके कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये आवश्यक है कि हमें कम से कम 15 या 20 तक की संख्याओं का घन पता होना चाहिए। हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। देखिए इसको। अगर कोई संख्या है 1, तो 1 का जब आप क्यूब करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो आपको 1 मिलने वाला है। जब आप 2 का क्यूब करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आपको 8 मिलने वाला है। जब आप 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 27। 27 में इकाई का अंक क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 4 4 गुणे 4 गुणे 4 64। 64 में इकाई का अंक 4। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 125, इकाई का अंक 5। 6 गुणे 6 गुणे 6 216 आएगा, इकाई का अंक 6 है। 7 7 गुणे 7 गुणे 7 343, इकाई का अंक 3 आएगा। 8 का क्यूब 8 गुणे 8 गुणे 8 512, इकाई का अंक 2 आएगा। 9 का क्यूब 9 गुणे 9 गुणे 9 729, इकाई का अंक 9 आएगा।
और 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आएगा। अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा, जब भी आप किसी संख्या का क्यूब निकालेंगे, जब भी आप किसी संख्या का घन निकालेंगे, तो उसके इकाई का अंक यही आ सकता है, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0। इकाई का अंक यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, कुछ और का चांस बचा ही नहीं। हम जब स्क्वायर निकालते थे तो हम ये कहते थे कि स्क्वायर में इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता। हम स्क्वायर ग्रुप इसको स्क्वायर के बारे में कहते थे। लेकिन क्यूब में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है कि 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। यहां हम क्यूब में देख रहे हैं कि 2, 3, 7, 8 भी आ रहा है। हमें शून्य से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब मिल रहा है। पहली बात कि क्यूब निकालते समय जब हम क्यूब निकालेंगे तो इकाई का अंक हमें 0 से लेकर 9 तक कुछ भी मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो 2, 3, 7 और 8 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्वायर के लिए है, क्यूब के लिए नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि इकाई का अंक 1 है तो ये यहां भी है, कहीं और भी, ऐसा नहीं है। जहां भी है एक जगह है। 2 हमें एक ही जगह मिल रहा है, 8 का क्यूब करेंगे तो। 3 हमें 7 के क्यूब में मिल रहा है, 6 हमें 6 के क्यूब में मिल रहा है, कहीं और नहीं मिल रहा है। तो इस बात का भी हम ध्यान देंगे कि 1 एक ही जगह है, 2 एक ही जगह है, 3 एक ही जगह है, सारी संख्याएं एक ही जगह है। 0 से लेकर 9 तक सारी संख्याएं यूज हो रही हैं, सारी संख्याएं एक ही जगह है। इस बात का ध्यान रखेंगे और इसका हम इतने बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे कि अब इसको समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ संख्याओं पर ध्यान दीजिए, जैसे 1, 4, 5, 6, 9 और 0। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 है तो इसका क्यूब करेंगे तब भी इकाई का अंक यही आएगा। 1 का रहेगा तो 1 आएगा, 4 का रहेगा तो 4 आएगा, 5 का रहेगा तो 5 आएगा, 6 का रहेगा तो 6 आएगा, 9 का रहेगा तो 9 आएगा, 0 का रहे तो 0 आएगा। मतलब हमारे पास 10 गिनती था, 0 से लेके 9 तक 10 गिनती, 6 गिनती हमारी यहाँ पे यूज हो गई। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एक बार समझिए कि 10 में से 6 तो यहीं पे खत्म हो गया, बचा हमारे पास 4 और है। तो अगर इकाई का अंक 2 है तो हमें क्यूब करने पे क्यूब में इकाई का अंक 8 मिल रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर इकाई का अंक 8 है तो हमें क्यूब करने पे इकाई का अंक 2 मिल रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 3 है तो उसके क्यूब करने में हमें इकाई का अंक 7 मिल रहा है, और 7 है तो 3 मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। याद करने का तरीका, 2 कैसे 2 रहेगा तो 8 मिलेगा, 8 रहेगा तो 2 मिलेगा। दोनों को जोड़ के देखिए 8 2 10, 3 रहेगा तो 7 मिलेगा और 7 रहेगा तो 3 मिलेगा, 7 और 3 10। इसके अतिरिक्त 1 रहेगा तो 1, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, 9 रहेगा तो 9 और 0 रहेगा तो 0। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2, 3, 7 और 8, ये वही लोग हैं जो यहाँ स्क्वायर में हमने इनको बिरादरी से बाहर कर दिया था। ये वही लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप दोनों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? इसको एक बार नोट कर लीजिए।
अगली बात क्या कह रहा है कि अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कह रहा है कि किसी भी संख्या के घन का डिजिट सम, किसी भी संख्या के घन का डिजिट सम क्या होगा? 1, 8 या 9। और हमें पता है कि डिजिट सम में या तो 9 करो या तो 0 करो, एक ही बात है। जो 9 है वही 0 है, जो 0 है वही 9 है। कब? डिजिट सम में, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, इस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जैसे देखो 4 है, 4 का हमने घन निकाला, कितना आया? 64। और 64 का डिजिट सम क्या होगा? 6 4 10, और 10 का डिजिट सम 1 और 0 1। तो हमने देखा कि डिजिट सम 1 आ गया। इसका मतलब कि 64 किसी न किसी संख्या का घन है। ठीक है, 125, 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125। इसका डिजिट सम निकालेंगे, 5 2 7 और 7 और 1 8। तो यह भी घन है। 729, ये किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। डिजिट सम निकालेंगे तो देखो ध्यान से, 9 अगर काट दो तो 7 2 9। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि यदि किसी संख्या का घन हम निकालेंगे तो घन का जो डिजिट सम होगा वो 1 8 या 9 होगा। अगर ये नहीं है, 1 8 और 9 नहीं आ रहा है, तो वह संख्या घन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे मुझसे कोई कहे कि चेक करो 220 क्या किसी संख्या का घन है, तो मैं सबसे पहले इसका डिजिट सम निकालूंगा। और जैसे ही डिजिट सम निकालूंगा तो क्या मिलेगा? 2 और 2 4। हम कहेंगे कि इस संख्या का डिजिट सम 4 आ रहा है। 4 आने का मतलब है कि किसी भी संख्या का घन नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप इसको दिमाग में रखेंगे। क्लियर? अगली बात क्या है जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है? देखिए कह रहे कि हमारे पास विषम पूर्णांक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? विषम पूर्णांक दिए गए हैं। 1 3 5 7 9 11 15। ठीक है, हमारे पास क्या दिए गए हैं? हमारे पास विषम पूर्णांक दिए गए हैं। देखो इनकी क्या प्रॉपर्टी है? इनकी प्रॉपर्टी यह है कि ये जो 1 है इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब, कोई समस्या नहीं है। अब अगला अगर हम 2 ले लें तो ये हो जाएगा 5 और 3 8। 8 मतलब ये होगा 2 का क्यूब। ठीक है, अब अगले में हम 3 ले लें तो ये हो जाएगा, देखो 9 7 16, 16 11 27। 27 मतलब ये हो जाएगा 3 का क्यूब। अगली बार 4 गिनती लेंगे, 4 विषम पूर्णांक, तो वो होगा 4 का
क्यूब। फिर अगली बार में 5 लेंगे, 5 गिनती, तो वो होगा 5 का क्यूब। एक बार फिर से समझो, मैंने कहा कि मैंने विषम पूर्णांकों की सीरीज ले ली। जब मैंने पहला विषम पूर्णांक लिया तो वह 1 का क्यूब है। जब मैंने दो विषम पूर्णांक ले लिए 3 और 5, तो वो मिलके दो का क्यूब बन रहा है। जब मैंने अगला 3 विषम पूर्णांक लिया तो वह 3 का क्यूब बन रहा है। जब मैं अगला लूंगा 4 विषम पूर्णांक, तो वो 4 का क्यूब बनेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये कभी कभी आपको रीजनिंग में भी यूजफुल हो सकता है, मैथ में तो यूजफुल है ही। ठीक, क्लियर। देखिए, हमारे पास है एक का क्यूब, एक मिल रहा है। 3 का क्यूब 27 मिल रहा है। 5 का क्यूब 125 मिल रहा है। 2 का क्यूब 8 मिल रहा है। 4 का क्यूब 64 मिल रहा है। 6 का क्यूब 216 मिल रहा है। यहां से हमें क्या समझ आया? यहां से हम ये समझें कि अगर विषम संख्या है तो इसका जो क्यूब करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। और अगर हमारे पास कोई सम संख्या है तो सम संख्या का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। ये बात हमें यहां से समझ में आ गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि विषम संख्या का क्यूब विषम संख्या और सम संख्या का क्यूब सम संख्या। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बात और है, कह रहा है कि एक संख्या, इसको भी लिख लेंगे, एक संख्या पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन तभी हो सकती है, तभी हो सकती है जब वह पूर्ण छठी घात हो। इसका क्या मतलब है? देखो, हमारे पास एक संख्या है 64। कोई आपसे ये पूछे कि ये 64 क्या पूर्ण घन संख्या है? क्या ये 64 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ, ये 64 पूर्ण वर्ग संख्या भी है। किसका वर्ग है? 8 का। और कहें कि क्या ये 64 पूर्ण घन संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ, किसका है? 4 का। ठीक है, तो 64 4 की पूर्ण घन संख्या है और 64 8 की पूर्ण वर्ग संख्या है। ये तभी संभव है जब हम 64 को घात 6 के रूप में लिख सके। तो 64 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 6। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 6 के रूप में लिख पा रहे हैं किसी भी संख्या को, और 2 की पावर 6 नहीं, अगर आप किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं और उसके सभी प्राइम फैक्टर अगर आप पावर 6 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यह संख्या किसी न किसी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी और किसी न किसी संख्या की पूर्ण घन संख्या भी होगी। अगर पावर 6 के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते, ये होगा ही नहीं कि वह पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो।
हो सकता है कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन ये तभी हो सकता है जब वह पूर्ण छठी घात हो, मतलब उसको प्राइम फैक्टर्स के पावर 6 के रूप में लिख सकें। क्लियर, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 कहां तक? n तक, इनका घन और इनका योग। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर होगी? ये वैल्यू होगी 1/2 n इंटू n+1 इसके होल स्क्वायर के। इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे? मान लो हमें एक क्वेश्चन देख लो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहां तक? 9 क्यूब। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता चल गया कि n बराबर कितना है? 9 है। तो फिर क्या होगा? ब्रैकेट में 9 गुणे 9 + 1 10 बटा 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 को काटेंगे, 9 × 45 का स्क्वायर। और 45 का स्क्वायर क्या होता है हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, कितना होगा 45 का स्क्वायर? 2025। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक भाई, अब आइए देखते हैं संख्याओं का घन ज्ञात करना। घन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कोई संख्या है, मान लो 43, तो 3 इकाई है, 4 दहाई है। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 + 3 × 1, 4 दहाई और 3 इकाई। कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि a + b इसका होल क्यूब होता है a³ + 3ab और a + b और +b³। इसे हम लिख सकते हैं a³ + 3a² b +
3ab² प्लस b³। ठीक है, ये हमें पता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमें 21 का क्यूब निकालना है। इस 21 का हमको क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अगर देखिए इसको हम इसे तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 और प्लस ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि ए के प्लेस पे 2 है और बी के प्लेस पे 1 है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये मानेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा? हमारा काम आसान हो जाएगा। ए के प्लेस पे हमने 2 मान लिया है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस है, हम इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, 3 गुणे ए के प्लेस पे 2 है तो 2 का स्क्वायर और बी के प्लेस पे 1 है। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में आइए, 3 ए के प्लेस पे 2 और बी के प्लेस पे 1 और ये बी के प्लेस पे 1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, देखो 2 की पावर 3 8, ये कितना होगा? 2 दूनी 4 तियां 12, ये कितना होगा? 3 दूनी 6 और ये लास्ट में कितना होगा? 1। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 1 के प्लेस पे 1 लिखेंगे, 6 के प्लेस पे 6 लिखेंगे। ये तीसरे प्लेस पे 2 अंक है, हमें एक ही लिखना है। 1 लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे? ये वाला। और ये जो बचा है कहाँ चला जाएगा? यहां जाएगा हासिल में। 1 और 8 9। तो 21 का जो जो घनमूल होगा वो 9261 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर? आइए क्वेश्चन पे और देखते हैं। हमें निकालना है 14 का क्यूब निकालना है। तो हमने मान लिया ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पे 4 है। ठीक है, तो ए क्यूब 1 का क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर और बी माने 4, 3 इंटू 1 और बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और ये बी क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 3 चौके 12, यहाँ पे 4 चौके 16 तियां 48 और ये कितना होगा? 64 होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे। इस प्लेस पे 2 अंक है, हम ये वाला लिखेंगे, इकाई का अंक वाला। तो क्या हो जाएगा? 4। ये 6 कहाँ जाएगा? ये 6 चला जाएगा इधर। तो 48 6 54, कितना हो जाएगा? 54। लेकिन 54 में हम कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। 5 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। 12 5 17, कितना होगा? 17। 17 में भी हम 7 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। 1 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। 1 और 1 2। तो 14 का क्यूब कितना आएगा?
2744। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्याओं का, 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। अब इस चैप्टर में बताने के लिए बहुत कुछ है, इसी तरह देखते रहिए आगे भी। नमस्कार।